इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ नफीसुल हक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। हमें न्यायालय से ही उम्मीद है, मुसलमान के हक में होगा फैसला, नफीसुल हक रिंकू ने कहा। दरभंगा संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान के संयोजक सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर आयोजित संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नफीसुल हक ने बताया कि जिस तरह से हजारों अमन पसंद लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आयोजित जुलूस में भाग लिया, नफीसुल हक ने कहा कि संशोधन बिल के खिलाफ हमने दरभंगा के लाखों अमन पसंद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। यह कानून न केवल मुस्लिम समाज को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। सरकार RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इस काला कानून के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने बताया कि हमारी आवाज़ संसद में भले ही दब गई हो, लेकिन न्यायालय में हमारी लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। नफीसुल हक ने कहा कि जदयू और TDP जैसे पार्टी से हमें उम्मीद थी, उन्होंने भी सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी NRC 3 तलाक, अब वक्फ बिल, सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आगामी 5 मई को याचिका की अगली सुनवाई है। नफीसुल हक रिंकू दरभंगा के नागरिकों की आवाज़ बनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो रहेंगे। अधिवक्ता मुमताज आलम ने कहा कि सरकार को वक्फ की धार्मिक सामाजिक उपयोगिता की कोई समझ नहीं है। यह कदम सिर्फ परेशान करने की साजिश के तहत की जा रही है। समाज सेवक रुस्तम कुरैशी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों की है। आज मुसलमानों की संपत्ति पर नजर है, कल किसी की और बारी आएगी। संबोधित करते हुए अभियान के सह संयोजक रियाज खान कादरी, मोहम्मद मुर्तजा राइन इंसाफ मंच ने किया। वहीं मौके पर सरफे आलम, तमन्ना, मोहम्मद उमर, आफ्ताब अशरफ, आस मोहम्मद, रुस्तम अंसारी मौजूद रहे। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12 अप्रैल को किलाघाट से धरना स्थल तक एक विशाल विरोध जुलूस जो है आपको वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला। सैकड़ों लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस दिन उस लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी, लेकिन हिम्मत के साथ उस जुलूस का हिस्सा थे। केंद्र सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपना काले कानून से अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उसी दिन सोच लिया था, और जितने भी यहाँ हमारे मेरे जितने बड़े सरपरस्त हैं, संरक्षक लोग हैं, संविधान बचाओ देश लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये सारे लोगों से मशवरा गुफ्तगू होने उन्होंने कहा कि नहीं, एक याचिका जो है दरभंगा जिला से भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इन सब लोगों के मुताबिक जो है वहाँ अपनी याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं अफसोस आता है इस केंद्र सरकार पे। देखिए, जिस दिन हम लोग कोर्ट में थे, उस दिन सब लोगों का था कि चलिए एक दरभंगा से भी एक याचिका आई है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन सारे लोगों का, जो लोग उस चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मैं उन सभी लोगों के साथ, हमने कहा ये आवाज़ जो है यहाँ तक नहीं चुपनी चाहिए। ये आवाज़ दिल्ली के कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा, सरकार के पास आवाज़ उस दिन जवाब नहीं था। जो उन्होंने कानून बनाया उसके लिए उनके पास जवाब नहीं था कि उन्होंने 7 दिन का कोर्ट से जवाब टाइम ले लिया। ये अफसोस की बात है। ये असंवैधानिक कानून जो हम लोग शुरू से आप लोग कहते हैं कि लगातार, खास तौर से माइनॉरिटी को लगातार जो है टारगेट केंद्र सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कानून लगातार बनाती है। आपने देखा होगा जैसे CA NRC हुआ, उसके बाद 3 तलाक, अब वक्फ संशोधन कानून। ठीक है, हम आज भी देश के हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, चाहे वो हमारे अफकुल्ला खां हों
या वीर अब्दुल हमीद हो, ऐसे और अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे हजारों लोग जो देश में, हजारों लोग देश के हर जगह देश के लिए खड़े रहे, लाखों कुर्बानियां दी, लेकिन इन लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। एक्चुअली 2014 से हमला हो रहा है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद वाले मसले पे जो एक जज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं तो क्या है। मैं आपके माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेनली वफ के लिए बैठा गया है। आज हमारे दरभंगा से रिंकू बाबू को वहाँ पहुँचे, अपनी याचिका दायर किए, वहाँ सुनवाई हुई। आज जो जस्टिस ने सवाल किया है केंद्र सरकार से, क्या केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था उस वक्त। जो कानून बनाया, जिन्होंने कानून बनाकर कोर्ट में कानून बना करके उसको पास करवाया, आज कोर्ट जब सवाल किया तो 7 दिन का टाइम क्यों लिया गया उससे, ये सवाल है। जवाब क्यों नहीं था उसके पास। ये टोटली लोकतंत्र पे हमला है और लोकतंत्र के हमला करते हुए ये एक विशेष समुदाय मुसलमान पर ही हमला है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, जिसमें जो अभी वो एक्ट लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी जमीन किसी को वक्फ कर दिया, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। उसको किसी को हक नहीं है उसको खुर्द-बुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। तो ये जो एक्ट लाए हैं, ये उसी को उन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर उसको चलना है।